Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 80 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title is Dowry Death। यानी कि किसी भी महिला की मृत्यु तब हो जाती है जब उसकी हाल फिलहाल में शादी हुई हो और शादी के 7 साल के अंदर अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ये जो एक्ट होगा इसमें अगर ये पाया गया कि डेथ से, उस महिला की डेथ से कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले उसके साथ क्रूएलिटी हुई थी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कनेक्टेड था हस्बैंड से, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक ऑफेंस है, सीरियस हीनियस ऑफेंस है और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी, वो हमें इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये कहता है व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमेन इज कॉज्ड, जहाँ पे एक महिला की मृत्यु हो गई है बाय एनी बर्न, जलने से, और बॉडीली इंजरी या फिर शरीर पे क्षति पहुंचने से, चोट पहुंचने से, और अकर्स अदरवाइज या फिर किसी भी अन्य प्रकार की क्षति जो शरीर पे पहुंची हो, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से भिन्न है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यानी कि कोई महिला है, उसकी शादी हुई है, वो बाथरूम में पैर फिसल के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। वहीं पर अगर उस महिला को मारा जाता है उस हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा या फिर उससे कनेक्टेड पर्सन के द्वारा, तो ये एक क्रूएलिटी है और ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ये डॉरी डेथ का ऑफेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स बताए गए हैं, या तो जलने के कारण या फिर बॉडी पे चोट लगने के कारण या फिर किसी भी अन्य प्रकार से जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से भिन्न हो। कब? विद इन 7 ईयर्स, शादी के 7 साल के अंदर, विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, एंड इट्स शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड or any relative of her husband for or in connection with। ठीक है, तो मात्र 7 साल से पहले मर जाना किसी भी महिला का खुद में डॉरी डेथ नहीं है। 7 साल से पहले मर जाना, साथ में ये पता चलना कि उसके साथ क्रूएलिटी की गई थी, किस किस के द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा की गई हो, चाहे तो हस्बैंड हो या फिर हस्बैंड का रिलेटिव हो या फिर हस्बैंड से कनेक्टेड कोई भी पर्सन हो। अगर इन तीनों में से कोई भी उस महिला के साथ क्रूएलिटी करता है या फिर हैरेसमेंट करता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है 7 साल के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में ये डॉरी डेथ का केस है जिसके लिए वो पनिशेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद एनी डिमांड फॉर डॉरी, साथ में ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो क्रूएलिटी की गई थी वो डॉरी के कारण की गई थी, यानी कि दहेज के कारण की गई थी, यानी कि हस्बैंड के फैमिली को या फिर हस्बैंड को अमाउंट की दहेज की आवश्यकता थी और वो डिमांड करते हैं, वो पीड़ित करते हैं महिला को, और उस पीड़ित करने के प्रोसीजर में उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दिस विल बी द केस ऑफ डॉरी डेथ। तो इसमें क्या क्या फैक्टर समझ में आ रहे हैं? अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या तो जलने से या फिर बॉडीली इंजरी से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से भिन्न है 7 साल के अंदर, साथ में ये भी समझ में आता है कि 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु तो हुई है लेकिन वो जो महिला थी उसको, उसके साथ क्रूएलिटी भी की गई, उसको हैरेस भी किया गया, किसके द्वारा? या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो हस्बैंड से कनेक्टेड है। किस पर्पज से? डॉरी के डिमांड के पर्पज से, कि उस महिला से डॉरी मांगा जा रहा था, दहेज मांगा जा रहा था। सच डेथ शैल बी कॉल्ड डॉरी डेथ, और ऐसी मृत्यु डॉरी डेथ कहलाएगी। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज हर डेथ, और ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि उस महिला की मृत्यु जो हुई है वो उस हस्बैंड की या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव की वजह से हुई है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, अगर सबसेक्शन 1 की बात करें तो इसमें डॉरी टर्म जो है ये हम, इसका मीनिंग हम कहाँ से उठाएंगे? सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये वाला एक्ट है, इसमें सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डॉरी की डेफिनेशन दी गई है, आप उसको देखिए और फिर उसी का मीनिंग यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये बेसिकली स्पेस बचाते हुए, टाइम बचाते हुए बोल रहा है कि आप वहाँ से जाके डॉरी की डेफिनेशन चेक कर सकते हैं। अब ये सबसेक्शन 2 ये बताएगा कि क्या अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी।
whoever commits डॉरी डेथ, कोई भी व्यक्ति अगर डॉरी डेथ कमिट करता है, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। यानी कि जो भी व्यक्ति ये ऑफेंस कमिट करता है तो उसको मिनिमम 7 साल तक की सजा, मिनिमम 7 साल की सजा और मैक्सिमम आजीवन कारावास दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की सजा मिल सकती है। तो मिनिमम 7 years, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास। अब इसमें रिग्रेस या सिंपल टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। whoever commit डॉरी डेथ shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, वो चीज़ मेंशन नहीं है। उसके अलावा जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कम से कम 7 साल तक की होनी चाहिए और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। दिस वाज सेक्शन 80। आई होप समझ में आया हो, काफ़ी क्लियरली ये समझाया है। स्टिल समझ में ना है तो यू कैन रीड दिस सेक्शन एटलीस्ट, यू शुड रीड दिस सेक्शन एटलीस्ट 4 to 5 times एंड स्टिल समझ में ना आए तो यू कैन हाईलाइट द वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा है और फिर उसको समझ के फिर आप रीड कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रीड आउट करके, सेक्शन को completely रीड आउट करके इसको क्लोजर देते हैं। What section 80 says dowry death? What subsection 1 says where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation: for the purposes of this subsection, dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. Then we have subsection 2, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. This was section 80. I hope समझ में आया हो, and in case if you have any doubt you can ask me. I will give my best to answer that question. Have a good time. Bye bye and thank you.